आदरणीय मित्रों, अभी कुछ दिनों पूर्व हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो नए फॉर्मेट हैं उस संबंध में एक एक्सेल शीट टूल मेंबर्स को उपलब्ध करवाया था। कई मेंबर्स ने मुझे यह सुझाव दिया है कि एक वीडियो के माध्यम से मैं इस टूल को एक्सप्लेन करूं, इसलिए आज मैंने यह वर्तमान वीडियो बनाया है कि यह टूल किस प्रकार से फंक्शन करता है। तो सबसे पहले हमें इस टूल को क्लिक करके ओपन करना है। फिर मैक्रोस को इनेबल करना है। फिर हमें इनपुट शीट पर जाना है। यहाँ पर शेड्यूल्स की लिस्ट हैं जिनके आगे चेक बॉक्स लगे हुए हैं। जो भी शेड्यूल हमें एप्लीकेबल हैं उनके आगे हमको राइट टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद हमें केवल वही शेड्यूल दिखेंगे जो कि हमने चुने हैं, बाकी सभी शेड्यूल छुपे हुए रहेंगे। यहाँ पर उदाहरण के लिए हम 2 शेड्यूल्स को टिक करते हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड फंड्स और साथ ही साथ बोरोइंग्स। तो देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पर इन 2 शेड्यूल्स को चुना है तो दोनों शेड्यूल यहाँ पर विजिबल हो गए हैं। ये अनरिस्ट्रिक्टेड फंड वाला और यह बोरोइंग्स वाला, बाकी सारे के सारे शेड्यूल्स छुपे हुए हैं। अब राइट टिक करने के बाद यह टूल शेड्यूल्स की ऑटोमेटिक नंबरिंग कर देता है और बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और सभी एप्लीकेबल शेड्यूल्स में वह नंबर ऑटोमेटिकली डाल देता है। यहाँ पर देखिए, हमने इन 2 शेड्यूल्स को चुना है तो इनकी यहाँ पर ऑटोमेटिक नंबरिंग 1 और 2 इनपुट शीट में आ गई है। और हम बैलेंस शीट में जाकर देखते हैं तो बैलेंस शीट में भी आप देखिए अनरिस्ट्रिक्टेड फंड की नंबरिंग 1 कर दी है और बोरोइंग्स की नंबरिंग टूल ने ऑटोमेटिकली 2 कर दी है। अब हम शेड्यूल में जाते हैं तो शेड्यूल में भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली नंबर 1 आ गया है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड में, और बोरोइंग्स में यहाँ पर ऑटोमेटिकली नंबर 2 आ गया है। शेड्यूल के सभी नाम भी ऑटोमेटिकली संबंधित जगह पर डिस्प्ले हो जाते हैं। जो शेड्यूल लागू नहीं हैं उनके फिगर बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपने आप हट जाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि बैलेंस शीट में केवल अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है तो उसके सामने यहाँ पर फिगर है। फिगर चूँकि हमने 0 डाल रखे हैं इसलिए यहाँ पर डैश आया है, परंतु अब देखिए आप अनरिस्ट्रिक्टेड फंड के नीचे रेस्ट्रिक्टेड फंड है, इसको हमने टिक नहीं किया है, यह एप्लीकेबल नहीं है, तो नोट नंबर की जगह यहाँ पर डैश आ गया है और फिगर्स की जगह यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जगह खाली छूटी हुई है। अब आवश्यकता अनुसार हम किसी भी शेड्यूल को लिस्ट में टिक अथवा अनटिक कर सकते हैं। टूल अपने आप सभी शेड्यूल को क्रम से जमा देता है। हम एक बार इसको देखते हैं। उदाहरण के लिए हमने अभी अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स और बोरोइंग्स को चुना था, तो हम अनरिस्ट्रिक्टेड फंड की जगह प्रोविजंस को चुन लेते हैं। तो आप देखिए यही इनपुट शीट में नंबरिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है शेड्यूल्स की। हम बैलेंस शीट में जाते हैं तो बैलेंस शीट में भी अब देखिए बोरोइंग्स को टूल ने नंबर 1 शेड्यूल कर दिया है और प्रोविजंस को नंबर 2 शेड्यूल कर दिया है। सामने जो फिगर्स लिखने की जगह है वहाँ पर भी ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट आ गया है। बोरोइंग का शेड्यूल खोल कर देखते हैं, इसमें नाम और नंबरिंग अपने आप ऑटोमेटिकली जो भी हमने चेंजेस किए हैं उस हिसाब से आ गई है। प्रोविजंस वाले शेड्यूल में भी नंबरिंग उसी हिसाब से आ गई है। जो शेड्यूल हमने अनटिक किया है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड वाला, वह यहाँ अपने आप छुप गया है, और जो नया वाला हमने प्रोविजंस वाले शेड्यूल को टिक किया है वह अपने आप यहाँ पर खुल गया है। अब इनपुट शीट में ही जगह दी गई है जहाँ पर
हम एनपीओ का नाम लिख सकते हैं, उसका एड्रेस दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं, साल डाल सकते हैं, अमाउंट रुपीज़ में है, लेक्स में है, किस तरह से है वह भी मेंशन कर सकते हैं। यह मेंशन करते से ही अपने आप टूल सभी रेलेवेंट जगह पर इन जानकारियों को ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर देगा। अब हम शेड्यूल में चलते हैं। हमने बारोइंग शेड्यूल खोला है। यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है। आप यहीं से शेड्यूल की प्रिंट की प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट बटन है, डायरेक्टली यहीं से हम शेड्यूल की प्रिंट ले सकते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेज सेटिंग, प्रिंट सेटिंग सभी स्टैंडर्ड रखे गए हैं ताकि इस काम में जो समय लगता है वह सारा का सारा समय हमारा बच जाता है। हम चाहें तो शेड्यूल की एक एक करके शेड्यूल में जाकर प्रिंट निकाल सकते हैं और चाहें तो हम एक साथ सारे के सारे शेड्यूल की प्रिंटिंग निकाल सकते हैं। यदि सारे के सारे शेड्यूल की प्रिंट निकालना है तो हमें आउटपुट करके जो शीट है उसे खोलना रहेगी। यहाँ पर बटन दिया हुआ है जनरेट आउटपुट, इसको क्लिक करते से ही टूल एक के नीचे एक सारे के सारे शेड्यूल्स को क्रम से जमा देगा और फिर प्रिंट बटन से प्रिंट निकाली जा सकती है। प्रिंट प्रीव्यू बटन से सीधे के सीधे यहाँ पर प्रिंट का प्रीव्यू भी देखा जा सकता है। अब प्रश्न यह है कि इस टूल में एंट्रियाँ कैसे करना है, तो वह हमें प्रत्येक शेड्यूल में जाकर मैनुअल ही करना होगी। आगे के जो टूल के वर्जन आएंगे उसमें एंट्रीज़ को भी ऑटोमेट करने का प्रयास किया जाएगा। आशा और उम्मीद है कि हमारा यह जो प्रथम प्रयास है आप सभी मेंबर्स के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपके कोई भी सुझाव हैं, कोई भी फीडबैक है या टूल में किसी प्रकार की कोई भूल इत्यादि आपको दिखती है तो ज़रूर मुझे फ़ोन के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से फीडबैक देने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना शरद जैन, सेंट्रल इंडिया रीजन, मोबाइल नंबर 9827237841। बहुत बहुत धन्यवाद।